नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आज राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स का आज कौन सा वीडियो 14 नंबर 14 मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय सक्रियाएं। दोस्तों कंटिन्यू जुड़े रहिए। मैंने आपको बोला था कि मात्र आपके जो ये है 25 दिन में ही क्रैश कोर्स कराया जाएगा राजस्थान पुलिस का, तो 25 दिन में करवाऊंगा। दोस्तों आज टॉपिक नंबर आपका 14 चल रहा है, 15, 16 डेली आपको एक वीडियो आपको रीजनिंग का कंप्लीटली मिलेगा। दोस्तों राजस्थान पुलिस में 45 क्वेश्चन आते हैं, डीपली लेना दोस्तों, क्योंकि आपको लग रहा है इस बार जो कंपटीशन है दोस्तों बहुत ही अच्छा है। सीटें भी कम हैं लेकिन काफ़ी लोग पढ़े भी कम हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों। कंपटीशन बराबर है, मतलब टफ कंपटीशन है, क्योंकि सबकी तैयारी बराबर थी। जो अभी लेटेस्ट में जो प्रिपरेशन बढ़िया कर लेगा उसका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। और आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। और देखिए, मैं जैसे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होगा, राजस्थान पुलिस की जो भी रीजनिंग है, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये समाप्त होते ही मैं आपके सामने पटवार एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स लेके आऊँगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, और एनटीपीसी दोनों के लिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और पटवार के लिए मैथ्स भी स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। रीजनिंग का चल ही रहा है, अब मैथ्स का भी स्टार्ट करने वाला हूं थोड़े दिन में। तो दोस्तों लगे रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अपन चर्चा करते हैं आज मैथमेटिकल ऑपरेशन ये क्या होती है। ये एक प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है इसमें, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये मैथ्स का टॉपिक होता है, लेकिन रीजनिंग में ये इसलिए आता है कि भाई मैथ्स व्यक्ति को आती है कि नहीं आती, क्या प्रक्रिया है इसमें, वो अपने को समझनी है कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। क्योंकि देखो, जोड़ बाकी गुणा भाग यही चीज़ है इसमें, कि व्यक्ति को ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पहले क्या करें बाद में क्या करें। जैसे मैंने आपके लिखा कि 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1, इसका मान क्या आएगा। तो अब क्वेश्चन ये दिया मैंने, बच्चे को सोल्व करना नहीं आता है, कभी ये पहले 10 कर देता है, ये ऐसे कर देता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, पहले क्या होता है उसके बारे में ही मैं आपको चर्चा करवा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को भी अपन बाद में हल करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता दूंगी ये प्रोसेस होती क्या है। इसका एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आपको कैसे याद रखना है वो चीज़ देखिए। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ये वर्ड आपको याद रखना है। वी बोर्ड मास, यही आपको याद रखना है। अब इस वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वर्चस, वर्चस यानी बार। क्या होता है? वर्चस यानी बार। ये बार कौन सी होती है दोस्तों? तो देखो, मैंने अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो अपन क्वेश्चन में करेंगे। जैसे मैंने लिखा 5 + 3 × 2 - 1। अब इस पे मैं ऐसे बार लगा दूं, ये वाली, ये बार, ये वाला जो वर्चस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर बार दिख रहा है आपको, ये बार जो है इसका मतलब होता है वर्चस, यानी कि वी। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि वी, क्या? वी, वी का मतलब वर्चस, ये बार, वर्चस लिख के इसको इंग्लिश में वर्चस बोलते हैं, बाकी बार, ये ध्यान रखो। अच्छा, बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। हिंदी में कहते हैं दोस्तों कोष्टक, इंग्लिश में आप लिख दीजिए, मैं बोल रहा हूं ब्रैकेट, तो ठीक है। अब कोष्टक कौन कौन से होते हैं? एक तो देखो स्मॉल ब्रैकेट होता है, यानी छोटा कोष्टक। एक होता है मिडिल ब्रैकेट, यानी कि मंजिला कोष्टक, और एक होता है बिगेस्ट ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्टक। ये तीनों कोष्टक होते हैं। तो इन कोष्टकों का मतलब ये है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कोष्टक। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है का, इसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूँ, 100 का 5%, 100 का 5%। अब ये का लगा हुआ है, इस का की जगह अपन हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई लगाते हैं, यह हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवीजन, डिवाइड यानी भाग। जैसे अब डिवाइड का तो आप जानते ही हो, डिवाइड का ये साइन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई एम लेता हूँ, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, और गुणा का साइन आप जानते ही हैं कि कैसा साइन होता है, इस प्रकार का।
चलिए उसके बाद आपका ए का मतलब होता है एडिशन। दोस्तों एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़, यानी इसका साइन होता है आपका ये। अब लास्ट ये बचा आपका सब्ट्रैक्ट, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी बाकी, घटाना, और बाकी का आपको साइन पता ही है, घटाने का ये होता है। तो दोस्तों आप एक बार, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो पहले कौन सा है, ये सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस पूरी चीज का आता है, जैसे कि आपके बार भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, और का भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, जोड़ भी आ गया, और बाकी भी आ गया, तो ये सारों में पहले कौन सा होता है, ये आपका 1 नंबर, उसके बाद ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर पे होगा, ये 4 नंबर की प्रक्रिया, ये 5 नंबर की प्रक्रिया, ये 6 नंबर की, ये 7 नंबर की। सबसे पहले जो प्रक्रिया आपको करनी है वो वर्चस्व करनी है, बार सोल्व, उसके बाद आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद का सोल्व करना है, उसके बाद डिवाइड सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करना है, उसके बाद एडिशन सोल्व करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट सोल्व करना है, सबसे लास्ट में बाकी को सोल्व किया जाता है। दोस्तों घटाने को सोल्व किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब देखिए, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को हल करना है। मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है कि कैसे करना। देखो दोस्तों, वी बोर्ड मास, इतना तो मैं ऊपर लिख के देता हूं कि यह आपको याद रखना है, वी बोर्ड मास। अब आपको इनका अर्थ मैंने बता दिया है। अब जैसे मैंने लिया कि यहां पर मैं पूरा लेता हूं, मैंने लिखा 100 का 10%, और फिर मैंने ले लिया +6 डिवाइड 3, और देखो यहां पर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान रखना, ब्रैकेट दे दिया -2 +1, और ये सारा मैंने ये करके और आपको ऐसे करके ये क्वेश्चन बना के मैंने कहा क्वेश्चन मार्क। अब देखो दोस्तों, काफी क्वेश्चन इसमें मल्टीप्लाई चलो मैंने नहीं दिया है, अगर आपकी इच्छा हो रही है तो मल्टीप्लाई भी ले लो, सारी चीजें ले लो एक बार में। मैंने मल्टीप्लाई देके यहाँ पर 5 लिख दिया, प्लस यहाँ पर -2 लिख के +1 कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, अब आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको सोल्व करो। अब मैंने केवल अभी चिन्ह वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें केवल और केवल मैंने आपको कहा है कि इसको सोल्व करके बताओ मुझे, सोल्व करके कि क्या आएगा, किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। मैथमेटिकल प्रोसेस कौन सी है, वी बोर्ड मास, वर्चस्व, ब्रैकेट, ऑफ कोर्स, डिवीजन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए। अब हिंदी में मैं बता दूं, सबसे पहले बार, उसके बाद कोष्ठक, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद बाकी। ये ध्यान रखना दोस्तों। चलिए करते हैं। जैसे मैंने लिखा 100 का लिखा हुआ है, तो का गुणा कर देंगे 10%, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत को 100 लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पर प्लस हो गया आपका। यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है 6, ये 3 × 5 -2 + 1, ये 2 + 1 है। सबसे पहले ये चीज तो आपने लिखी है, केवल प्रोसेस। सोल्व किसको करेंगे, इस चीज को सबसे पहले नंबर पे सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या दिखाया, देखो वर्चस्व को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो वर्चस्व को सोल्व करोगे तो आपका दिमाग चलना चाहिए, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बताइए क्या लिखना चाहिए। तो आप देखो पहले इस वर्चस्व, यानी बार कहां लगी हुई है, बार केवल 2 और 1 पर लगी हुई, इस माइनस पे नहीं लगी हुई, ध्यान रखना। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, ये 3 लिख दोगे, बार हटा दी 3 लिखते ही। अब ये माइनस चिन्ह है वही रहेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये नहीं करोगे आपके -2 और +1 करोगे तो आपका -1 आ जाता है। अगर ये बार नहीं होती, अगर आप -2 + 1 करते हो तब आपका आंसर -1 आता है कि नहीं आता दोस्तों। लेकिन अगर इस पे बार लग गई तो आप इसको -3 लिखोगे, ना कि -1। ये -1 आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। आप देखिए आगे, चलिए क्या कह रहा है, तो 3 लिख दिया। अब अपने को पता है कि अब अपन आते कहां है, ब्रैकेट पे।
किस पे आ रहा है, ब्रैकेट पे। चलिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो इसको आप सोल्व करो तो ठीक है, नहीं तो का बाद में करो तो भी दिक्कत नहीं है। ये बाहर है वैसे ही ब्रैकेट के, बाहर है ब्रैकेट के, ब्रैकेट से बाहर है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना चाहते हो तो ब्रैकेट को सोल्व कर दीजिए। अच्छा अब क्या करोगे इसमें, तो इसमें देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीज है पहले बताओ। पहले है देखो भाग है, गुणा है और सब्ट्रैक्ट बाकी है। सबसे पहले कौन सा होगा, तो आप सबसे पहले कहोगे सर सबसे पहले तो आपका ये वाला प्रोसेस होगा, ये वाला। तो ये वाला प्रोसेस होगा तो करेंगे कैसे करेंगे, तो यहां पर ये तो 100 इंटू 10/100 लिखूंगा। चाहे इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, चलो ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया, ये बाहर दोस्तों केवल 10 बचेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना। बचा दिया, ठीक है कि पहले क्यों सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं, ब्रैकेट के बाहर है, इधर हो जाएगा। अब देखिए इधर ब्रैकेट में लिखोगे, इसको 2 लिख दिया और इंटू यहां पर 5, यानी इस देखो रेड वाले जो मैंने एक ब्रैकेट बनाया है पूरा राउंड, इसके अंदर 6 में 3 का भाग देते हैं, 2 आया, ये इंटू वैसे लिख देना -3। अब इसको वापस और ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या करेंगे, पहले बाकी करेंगे या गुणा, पहले गुणा करेंगे। तो आप किसको सोल्व करोगे दोस्तों, गुणा को सोल्व करोगे, गुणा को। तो पहले आपने इसको किया, उसके बाद इसको किया, अब इसको कर रहे हो मल्टीप्लाई को। अच्छा मल्टीप्लाई को करोगे तो आपके ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 10 और यहां पे क्या आएगा -3। अब आप किसको सोल्व करोगे, तो आप कहोगे सर ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, तो ब्रैकेट को सोल्व करो। और ब्रैकेट को सोल्व किया तो आपका आया दोस्तों, यहां पर आपका आ गया 7, यहां पर आया आपका 10। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, अब आपका ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो अब देखो ऐड लास्ट में क्यों किया सर, बाकी होती लास्ट में, लेकिन पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो दोस्तों ब्रैकेट माइनस के अंदर दे रखा है, यानी माइनस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, तो आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। ये हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 17 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गए, मैंने वो कंसेप्ट बता दिया आपको पूरा की प्रक्रिया क्या होती है, उसका एक क्वेश्चन करा के भी बता दिया। अब ये इतने सारे 4 क्वेश्चन का एक मैं पेयर ले रहा हूँ, जो 4 क्वेश्चन अपन करेंगे पहले, उसके बाद और नए 4 क्वेश्चन लेंगे अच्छे, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। ध्यान रखना, कोई बटे में आ जाएगा, कोई ऐसा आंसर आएगा, किसी का माइनस में आएगा, किसी का प्लस में आएगा, ये ABCD में आ जाता है, इस प्रकार का ब्रैकेट लगा हुआ आ जाता है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए दोस्तों मैंने, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा दोस्तों। देखो कंटिन्यू जुड़े रहें। अब देखो साइन भी चेंज करने पड़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। ये चारों चीज इसमें लगानी है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को टाइप करोगे, यहां पे टाइप करोगे तो लिखोगे 20 - 8 इंटू 4 भाजक 3 मल्टीप्लाई या सॉरी प्लस 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन लिख दिया आपने। अब इसमें पहले साइन चेंज कर देंगे, तो साइन में चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। -20, अब देखो यहां पर सीधे माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है दोस्तों। माइनस की जगह मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। अच्छा 8 इंटू की जगह मैं क्या करूंगा, इंटू की जगह मैं भाग करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, भाग। देखिए गुणा है, गुणा की जगह क्या करना है, गुणा को किस में बदलना है, प्लस में, भाग में बदलना है। अच्छा उसके बाद 4 भाग की जगह क्या करूंगा, आप कहोगे माइनस करूंगा। क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और फिर देखो 3 लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह, प्लस को क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा कर दीजिए और बाद में 2 लिख दीजिए। अब इसको दोस्तों सोल्व कर दीजिए। करते हैं सोल्व। देखिए सबसे पहले ये 4 चीज दे रखी है, तो दोस्तों याद रखना, मैंने आपको बताया था, ये देखो यहां पर बोर्ड मास, लेकिन यहां पर देखो वी बोर्ड मास बताया था, वी बोर्ड मास। अब यहां देखो सबसे पहले कि भाग, गुणा, जोड़ और बाकी, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, भाग। याद रखना डी मास, ये डी मास वाला इतना ही क्वेश्चन है आपका। ये चारों, ना तो इसमें बार है, ना ब्रैकेट है, ना का है। तो दोस्तों इसमें पहले भाग है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है, फिर बाकी है। सबसे पहले भाग करोगे तो भाग कर दोगे, भाग करोगे तो इस 20 को तो 20 ही लिखना है दोस्तों। देखो 20 प्लस लिख दिया, इसको सोल्व करके लिखा तो ये 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। और ये माइनस लिख दिया 3 इंटू 2, ये वैसे के वैसे रखना। सोल्व किसको किया, केवल 8 भाजक 4 को।
अब आप किसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई को। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो दोस्तों यहाँ तो 20 लिखा, यहाँ +2 लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6। अब दोस्तों आप क्या करोगे, अब आप करोगे जोड़, ऐड करोगे। ऐड करोगे तो दोस्तों क्या करोगे, 20 और 2 कितना हो गया 22, और 22 में से 6 घटाओगे। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आपको करना है बाकी। तो 22 में से 6 गए तो कितने बच गए दोस्तों, 16 बच जाएंगे। 16 आपके ऑप्शन में देखो आंसर है कि नहीं है, तो 16 आपका ये रहा दोस्तों सी आंसर। तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान रखना, एक एक चीज को समझा रहा हूं दोस्तों, समझना क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन लिखेंगे अपन पहले, 8 + 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 2 नंबर। 8 + 6 × 4, 8 + 6 × 4 डिवाइड 3 यानी भाजक 3 -4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने को करना क्या है, करना है कि पहले तो ये साइन रखने हैं, ये जो साइन दे रखे हैं, प्लस को भाग, गुणा को माइनस, भाग को गुणा और माइनस को प्लस। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 लगाया, प्लस की जगह क्या रखूंगा, तो आप कहोगे भाग रखूंगा, तो भाग रख देंगे 6। अच्छा अब देखो गुणा की जगह क्या रखूंगा, आप कहोगे गुणा की जगह साइन, इसको देखो मैं ब्लू कर देता हूं ताकि आराम से समझ में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या रखना है दोस्तों, माइनस, ठीक है। अब देखो 4 रख दो, भाग की जगह क्या लगाओगे, भाग की जगह तो क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई, लगा दो मल्टीप्लाई, लिख दो फिर 3, माइनस की जगह क्या रखोगे दोस्तों, प्लस लगा दो और यहां पर 4 कर दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये आपने साइन रख दिए, साइन रखने के बाद आप सोल्व करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, आपको पता मैंने लिखा है वी बोर्ड मास। इसमें आपको यूज कौन सा करना है कि डी मास यूज करना है, ये वाला। इसमें यही चीज दी रखी है, भाग गुणा जोड़ बाकी। तो देखो याद रखो, भाग गुणा जोड़ बाकी, ये सोल्व होगा। पहले करेंगे अपन भाग, करो भाग, तो आप लिखोगे 8/6, माइनस का लिखोगे 4 × 3 प्लस का 4, ये लिखा हुआ है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, ध्यान रखना, अब आप करोगे, ये भाग आपने कर दिया, अब पूरा भाग पॉइंटों में देना नहीं है, ध्यान रखना। अब गुणा करोगे, गुणा करो, लिखोगे 8/6 -12 + 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बटा 1 लगा दो और बटा 1 लगा दो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया, आपका एलसीएम क्या आया, 6 एलसीएम आ गया। 6 आ गया तो देखो यहां पर 6 में 6 का भाग दूंगा, 1 आएगा, तो 1 को 8 से गुणा करूंगा, 8 ही आएगा। अच्छा दोस्तों गुणा करो, कितना आएगा, 12 × 6 = 72 आ गया, 6 × 4 = 24 आ गया। अब दोस्तों क्या करना, देखो ढंग से समझना, यही लड़के गलती कर देते हैं, ये प्लस का 24 और प्लस का 8 ये जुड़ेंगे, तो माइनस का तो 72 है ही आपका, माइनस का 72 और प्लस का कितना है 30, 24 और 8 कितना होते हैं 32 हो गए दोस्तों, और बटे में कितना है 6। अब इसको सोल्व करो दोस्तों, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो 32 72 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 40 बचेंगे, वो भी कितने माइनस के, और बटे में क्या है 6। अब बटे में 6 यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर लिखता हूं, ये पूरी चीज दिखाई दे रही होगी तो यही लिख देता हूं, -40/6। अब दोस्तों इसका आधा कर देते हैं, तो देखो इसका आधा किया तो ये हो गया 20, इसका आधा किया तो 3, और ये किसका आया, माइनस का 20/3 आपके ऑप्शन में आ रहा है क्या, देखो ये रहा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए
अरे दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं और बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, ये भी नहीं कि जल्दी में, आराम से क्वेश्चनों को करना सीखो। अब क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7A 4D 4A 3G 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। अब आपको जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग रख दो। ए का मतलब मल्टीप्लाई है, डी का मतलब प्लस है, जी का मतलब माइनस है। रखते हैं, देखो 7 ए की जगह आपको क्या रखना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रख दो। 4 अब देखो डी की जगह क्या रखोगे, डी दिख रहा आपको, 4 लिखो यहां और डी लिख दो यहां पे, ये गुणा। अब डी की जगह देखो, डी की जगह क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, फिर 4 लिख दो। फिर ए का साइन है, ए को क्या लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दो, फिर 3 लगा दो। फिर जी का साइन है माइनस, माइनस है तो माइनस लगा देंगे जी की जगह। तो देखो 3, तो इसको ब्लू कर देता हूं और साइन को दोस्तों मैं रेड में लिख रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि किस प्रकार हल करना है। ये चीज मैंने क्या किया दोस्तों, ए की जगह आपको गुणा रखा, डी की जगह प्लस रखा, ए की जगह गुणा है, जी की जगह माइनस है। देखो ए की जगह गुणा, डी की जगह प्लस और ए की जगह तो वापस गुणा, 2 बार ए आया हुआ है, जी की जगह माइनस। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या चीज सोल्व करोगे, आपको पता है इस पूरे में गुणा और प्लस और माइनस 3 चीज आई हुई, तो मल्टीप्लाई फिर जोड़ फिर प्लस, सॉरी माइनस। तो अब देखो सबसे पहले गुणा करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर दो और इन दोनों को गुणा कर दो, ये दोनों सॉल्यूशन सोल्व करने। सोल्व करो तो ये क्या लिखोगे 7 चौका 28, प्लस का ये साइन है वो लिखना ही है दोस्तों, और इसको लिखोगे 4 तिया 12 और माइनस का क्या लिखोगे 2। अब आप किसको सोल्व करोगे, अब आप सोल्व करोगे इनको, करो दोनों को जोड़, गुणा कर दिया आपने, पहले दोनों जगह गुणा है तो गुणा को सोल्व करेंगे, फिर करेंगे जोड़ को। तो 28 और 12 कितना होता है दोस्तों, 40। कितना होता है, ये बटा नहीं है, ध्यान रखना, ये मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं कि इसको सोल्व किया। अब 28 और 12 कितना हो गया, 40। 40 में से 2 घटाओगे तो दोस्तों कितना आपका आंसर आएगा, 38। देखो आप ऑप्शन में है क्या, तीसरे में 38। चलिए देखते हैं, ये रहा बी ऑप्शन आपका 38 करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, एक बार आराम से ले लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 16 × 5, चौथा क्वेश्चन है 16 × 5 और इसके लगा हुआ दोस्तों ब्रैकेट, और फिर लिखा है डिवाइड का साइन देखिए 5 + 3 कर रखा है, 5 + 3, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करना है। देखिए क्या क्या करना है, कौन सी जगह साइन चेंज करने हैं, गुणा का साइन, भाग का साइन, प्लस का साइन, तीनों साइन चेंज करने हैं, गुणा का, भाग का, प्लस का। तो चलिए मैं करता हूं, क्या करता हूं, देखो ब्रैकेट तो लिखा हुआ रहेगा 16। अब दोस्तों इनटू की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो गुणा को किस में बदलना है, माइनस में, यहाँ माइनस लिखोगे और फिर वापस मैं देखो वही संख्या लिख दी। केवल और केवल मैंने क्या किया, रेड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि केवल क्या करना है, साइन चेंज करना है, चिन्ह चेंज करना है, गुणा की जगह क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। अब देखो डिवाइड की जगह क्या करना है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखोगे और फिर देखो 5 लिख दिया मैंने, और अब प्लस है, प्लस की जगह क्या करूंगा, तो प्लस की जगह आपका प्लस का क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, तो ब्रैकेट सोल्व होता है सबसे पहले दोस्तों, ये रहा देखो ब्रैकेट, उसके बाद बाकी की चीजें सोल्व होती है। तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 16 में से 5 गए, कितना बच गए दोस्तों, तो आपको 11 बचे सर, 11 लिख दिए, ये बाहर 5 है ही, 5 लिख दिया और इनटू क्या लिखा हुआ 3। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या करोगे, पहले कि गुणा करेंगे, गुणा करिए, तो 11 तो लिख दिया आपने और 5 दिया, 15 लिखोगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 10 कितना होता है दोस्तों, 25, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 26। 26 आपके ऑप्शन में है क्या, तो मेरे को दिख रहा है आपको डी, दिख रहा होगा आपको दोस्तों डी। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये 4 क्वेश्चन लिए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। हाँ दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जो डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी है। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 100, क्वेश्चन नंबर मैं 5 करवा रहा हूँ, देखिए करवा रहा हूँ आपके सामने। 100 का 5 PB, ये 5 है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। 5 PB 53 A 4 और ब्रैकेट बंद है और बाहर D9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? D9। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पहले इनमें ये साइन रखेंगे, तो रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा 100 का की जगह आप क्या रखोगे? तो देखो का की जगह गुना रख दो। 5, तो देखो पहले को का ही रखना चाहते हो तो का ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, का ही लिख दो। अब देखो आपके जो दे रखा है उनको सोल्व करो। 5 पी का मान आपके क्या दे रखा? पी का मान दे रखा प्रतिशत लिखो। उसके बाद बी का मान क्या लिखा हुआ है? तो बी का मान है दोस्तों प्लस, क्या लिखा हुआ है? प्लस। फिर 53 ए का मान दोस्तों देखो माइनस, ए का मतलब क्या होता है? माइनस, ठीक है। 4, फिर आप डी का क्या लिखोगे? तो देखो डी का क्या है? डिवाइड और 9, ये आपके ये लीजिए। अब देखो दोस्तों, अब क्या रहा है? 5% है, साइन अपन ने कर दिया चेंज। अब आप करो इसको, देखो क्या क्या मैंने चेंज किया, पी को कर दिया, बी को भी चेंज किया। ध्यान रखना दोस्तों, बी की जगह मैंने क्या किया? प्लस किया। यहाँ पर रेड कलर में कर देता हूँ प्लस, और यहाँ पर का लिखा हुआ है, इसको भी रेड कलर में कर देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे? देखो 100 का 5%, 100 का 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है बेटा दोस्तों? 100। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर लगा दोगे प्लस, ये लिखोगे 53 और ये लिखोगे -4, ये आपका हो गया। और बाहर डी यानी कि भाग बटा 9, ये लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 9। अब देखो सोल्व करो, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर भाग होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो देखो इसको इससे काटो, कितना बच गया? 5 प्लस 53 -4 ब्रैकेट ऑफ, और यहां पर आप लिख दोगे 9। अब देखो दोस्तों, 53 और 5 कितने होते हैं? आप कहोगे 58 होते हैं सर। पहले जोड़ होगी फिर बाकी होगा, ये ध्यान रखना। देखो जोड़ और बाकी ब्रैकेट के अंदर -4 डिवाइड बाई 9। अब आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, पहले ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखना। तो ब्रैकेट में 58 में से 4 गए 54, और ब्रैकेट खुल गया क्योंकि 54 आ गया ना, ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब जब आपने 54 में 9 का भाग दोगे तो दोस्तों 54 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 9 छंगे की 54, तो आपका 54, यानी 54 में 9 से डिवाइड किया, 6 आपका करेक्ट आंसर है, जो बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। हाँ ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखो 6 नंबर पे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। 36 × 4 ब्रैकेट लगा दीजिए, -8 × 4, ठीक है। इसके नीचे है पूरा बटे में 4 + 8 × 2 + 16 डिवाइड बाई 1। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहां से यहां उतार दिया दोस्तों। अब इसमें ये जो साइन दिख रहे हैं आपको, कौन से वाले? ये वाले, ये चेंज करना है। इन क्वेश्चन में चेंज करो। इसमें तो कर दिया, ऊपर वाले में तो स्क्रीनशॉट लिया, इन चिन्हों को लगा दिया। अब इनको लगाएंगे। देखो कैसे, आपने लिखा 36, अब इनटू, या इनटू लिखा हुआ है, इस इनटू की जगह क्या लिखेंगे? माइनस। तो देखो दोस्तों, 36 लिखा, 4 लिखा, यहां पर आप माइनस लिख दोगे। क्या लिख दोगे? गुणा की जगह माइनस, ठीक है। अब आगे क्या है? माइनस, तो माइनस की जगह क्या होगा दोस्तों? भाग, तो माइनस की जगह भाग लगाओगे। और 8 इंटू लिखा हुआ है,
इंटू की जगह क्या करोगे दोस्तों, तो इंटू की जगह माइनस करोगे, फिर तो यहाँ माइनस लगाओगे और ये बीच में जो 8 और 4 है वो लिख दो, 8 और ये 4। अब पूरे के नीचे बटे कर दो, तीनों के तीनों चिन्ह चेंज कर दिए, साइन चेंज करना है दोस्तों। अच्छा 4, यहाँ 8 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 16 लिखता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ। अब इनके चिन्ह चेंज कर देता हूँ दोस्तों। देखो प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ पर गुणा कर देते हैं प्लस का अर्थ। गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है आपका माइनस, माइनस कर देते हैं। अच्छा प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा कर देते हैं। अच्छा भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है दोस्तों प्लस, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ये आपका हो गया। अब ये चिन्ह रख दिया आपने साइन। अब सोल्व करना स्टार्ट करो। पहले क्या सोल्व होता है, ये लिखा हुआ वी बोर्ड मास, ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व करो दोस्तों। तो 36 में से अगर ये सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 4 गए तो 32, भाजक 8 माइनस 4। अब नीचे का क्या सोल्व करोगे, नीचे क्या क्या चीज है, गुणा है, माइनस है, गुणा है, प्लस है। पहले गुणा होगा तो ये सोल्व कर दो और ये गुणा सोल्व कर दो। तो ये कितना हुआ, 8 चौका 32, और ये कितना हुआ, 16 दूना 32, ये माइनस तो है ही 32, और प्लस का कितना हो गया दोस्तों, 1। अब देखो अब क्या करोगे, ये 32 से आपका प्लस वाला ये 32 माइनस का कट गया, आपके क्या बच गया, 1। और अब देखो दोस्तों, यहां 32 में से भाग दिया 8 का, तो ये कितना आएगा, तो आप कहोगे 4 आएगा। और इस 4 में इस 4 का भाग दो, माइनस करो, ये -4 और प्लस का नीचे 1 बचा हुआ है, ऊपर 0 है, नीचे 1 है। 0/1 दोस्तों 0 होता है। अगर 1/0 कहीं आ जाता है तो वो इनफाइनेट होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। 1/0 आ जाए तो इनफाइनेट होता है। इसका आंसर आपका 0 है, 0 आपके ए ऑप्शन में है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कर दीजिए 0, ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ले लिया होगा आपने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या लिख रखा है, क्वेश्चन लिख रखा है 7 में 6 स्टार 4। स्टार का मतलब ध्यान रखना दोस्तों कि यहां पर क्या ऐसा चिन्ह रखेंगे, स्टार लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 9, फिर स्टार लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 15 यानी 15। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ऑप्शन फॉलो कराना है। ऑप्शन कैसे फॉलो करना है, पहला ऑप्शन ले लिया आपने, क्या ये फॉलो कर रहा है, इसको दोनों तरफ इक्वेशन समान हो जानी चाहिए। कैसे, देखो यहां लिखा 6, यहां लिखा 4, यहां लिखा 9, यहां लिखा 15। दोस्तों मैं जो समझाने जा रहा हूं ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं, कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपके गुणा बराबर माइनस, यहां लिखोगे गुणा, यहां बराबर, यहां माइनस। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। देखो सोल्व करते हैं क्या आता है, देखो 6 चौका 24, और इधर बराबर में क्या आ रहा है, 9 में से 15 माइनस का 6। क्या ये बराबर है, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। अच्छा दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिया मैंने, ये ए लिया, ए गलत हो गया, बी लिया। बी में क्या दे रखा है, देखो 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदला तो लिखा गुणा माइनस बराबर, तो यहां लगाया गुणा, यहां लगाया माइनस, यहां लगाया बराबर। अब देखिए सोल्व करके, 6 चौका कितना होता है, 24, और 24 में से 9 गए, बराबर क्या है 15। तो 24 में से 9 भी घटाओ, तो 24 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 15। यहां पर भी 15, यहां पर भी 15, तो दोनों तरफ 15-15। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो देखो 15-15, ये देखो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया दोस्तों। बी ऑप्शन लगाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी ऑप्शन लगाया, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखो कैसे क्वेश्चंस, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 837, देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 837 बराबर लिखा हुआ है 452, और 106
बराबर लिखा हुआ है 769। आपको लिखा है 708 में डिवाइड करना है, किससे? 708 77 से डिवाइड करना है, इसका आंसर बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। मैं जो समझाने जा रहा हूं वो दोस्तों समझना है। इस प्रकार के क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है ये सारे क्वेश्चन। देखो 8 का कोड क्या है? 4 है। ध्यान रखना 8 का कोड यानी 8 के स्थान पर आपको हमेशा 4 लिखना है, 3 के स्थान पर 5 लिखना है और 7 के स्थान पर 2 लिखना है, 1 के स्थान पर 7 लिखना है, ये क्वेश्चन बाद में लिख देंगे, 0 के स्थान पर 6 लिखना है और 6 के स्थान पर 9 लिखना, उल्टा मत लिख देना, ये दोस्तों ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या है? देखो 708 डिवाइड बाई 77, जो समझाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना दोस्तों। 7 का कोड कितना है? तो आप देखोगे, देखो 7 का कोड ये रहा 7 का कोड है 2। 0 का कोड देखो, 0 का कितना है? 0 का कोड है 6। 8 का कोड कितना है? 8 का कोड है आपके 4। और ये डिवाइड वैसे के वैसे ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। और फिर देखो दोस्तों 7 का कोड क्या, उल्टा मत कर देना, 7 का कोड 6 ऐसे, पहले स्थान पर 7 का कोड 1, 1 का कोड 7 है, 7 का कोड कितना है दोस्तों? 2, तो 7 का कोड 2, फिर 7 का कोड कितना है? 2, ये मैंने लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि ये 264 है, 708 की जगह कितना आ गया? 264, और 77 की जगह क्या आ गया? 22, और ये बट्टा में लिख देंगे, भाजक है ना, भाग देंगे तो 22 एकम 22, कितनी बार गया? एक बार, 4 बच गए, 22 दूना 44, 12 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में देखो 12 कहीं दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है, ये रहा दोस्तों करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, ये लिखा हुआ है। चलिए अब सोल्व क्या करना है? 19 स्टार 11 सोल्व करना है कि क्या आएगा। 2 कंडीशन बनती है दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो आप एक काम करो कि इसमें से इसको स्क्वायर करके, ये स्टार की जगह क्या आएगा? तो लॉजिकल है, अगर आप 9 का स्क्वायर करते हो और उसमें से 7 का स्क्वायर घटा देते हो तो देखो 9 दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो, अंतर आ रहा है। देखो कैसे, 9 का स्क्वायर किया 81, 7 का स्क्वायर किया 49, 7 का स्क्वायर किया 49, माइनस कर दिया, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से 9 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 32, ये आ रहा। देखो दोस्तों क्या किया है कि आपको केवल और केवल स्क्वायर करना है। यहां पर ये 9 और 7 दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो, ये आपका 32 आ गया। अच्छा, इस 13 और 7 में यहां पर उतारोगे 13 और यहां 7, 13 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओगे 120 आएगा। देखो करके बता देता हूं कि आएगा कि नहीं आएगा। चलिए देखो, यहाँ 81 आया और यहाँ पर आपका 49 आया, दोनों को घटाया माइनस किया 32 आएगा। अच्छा, इसको करके देखो तो 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर करो तो 13 का स्क्वायर किया, उसमें से 7 का स्क्वायर घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? तो आप कहोगे 13 का स्क्वायर होता है 169 और उसमें से 49 घटाऊंगा। देखो 9 में से 9 गए, कितना बच गया दोस्तों? 0। अच्छा, 16 में से 4 गए, कितना बच गया? 12, 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो सर अभी इसमें भी यही नियम लगा दें? बिल्कुल लगा दो। 19 का स्क्वायर में से 11 का स्क्वायर माइनस कर दो तो करेंगे 19 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 9 का, सॉरी हाँ सही है, 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 में से अगर दोस्तों 11 का स्क्वायर 121 माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो 1 में से 1 गया 0 आ गया, 6 में से 2 गए 4 आ गया,
3 में से 1 गया, 2 आ गया, 240 आपका ऑप्शन में दे रखा है क्या? देखो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका दे रखा 240। एक तो आपको ये तरीका है जो बता दिया मैंने, एक और तरीका बता रहा हूं दोस्तों क्या करना। देखो इधर बता रहा हूं, देखो यहां पर एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना इस तरीका। यहां पर छोटी सी जगह में मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, क्या बता रहा हूं ध्यान रखना। अगर 9 को 7 को लिया तो दोस्तों एक बार तो 9 को और 7 को ले लिया, जोड़ दो, कितना आया 16। फिर एक बार 9 को और 7 को लिया, देखो 9 को और 7 को लिया आपने, जोड़ दिया 16 आ गया। अब 9 को और 7 को लो एक बार और इनको घटा दीजिए तो कितना आएगा? माइनस आएगा। देखो -9 में से -7 किया तो 2 आएगा। अब इन दोनों का देख लो दोस्तों, 9 और +7 कितना हुआ 16, और 9 में से 7 गए 2, 16 दूना कितना होता है 32, ये आ गया 32। वापिस इनको क्या कर दो गुणा, जोड़ करके भाग। अब देखो 13 और 7 कितना होता है? आप कहोगे 13 और 7, तो 13 और 7 होता है सर 20 होता है। अच्छा 13 में 7 घटाओगे कितना आएगा 6। इन दोनों को अगर बेटा गुणा कर दोगे दोस्तों तो कितना आएगा 120। ये देखो 120, तो दोनों ही है। अगर आप प्लस माइनस कर दोगे, एक बार दोनों को जोड़ना, एक बार माइनस करना, उन दोनों के जो प्राप्तांक आए उनको अपन आपस में गुणा कर देंगे। या फिर डायरेक्ट कर दो, 9 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा दो, 13 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटा दो, 19 के स्क्वायर में से 11 का स्क्वायर घटा दो। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर मैं 10 ले रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 94 यानी कि 94 + 16 = 42 होता है। 94 + 16 = 42। अच्छा आगे क्या कह रहा है? 89 + 23 = आपको दे रखा 78। अच्छा अब क्या दे रखा है? पूछा क्या आपको? 63 + 45 = क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या करना है। करना कुछ नहीं है, एक ही लाइन में जवाब देता हूं। इस 9 को तोड़िए, 9 में 4 में, और प्लस यहां रहने दीजिए, और 16 को तोड़िए 1 और 6 में। आपका यही आंसर आ जाएगा। देखो पहले गुणा कर दीजिए इसको, और इसको भी गुणा कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओनली फॉर दोस्तों 94 को ऐसे लिख दिया 9 × 4, और 16 को ऐसे लिख दिया 1 × 6। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो 9 चौका कितना होता है दोस्तों? आप कहोगे 36 होता है, यहां लिख देता हूं लोग 36, और यहां पर देखो 6 कम 6 कितना हो गया 42। ये देखो आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? तो ऐसे इसको करो तो आप क्या करोगे? 89 को तोड़ोगे तो 89 लिखोगे 89, और प्लस यहां पर कर दोगे 2 और 3 को तोड़ दोगे, तोड़ दिया, दोनों जगह गुणा का चिन्ह लगा दो दोस्तों। करो इसको, 8 9 कितना होता है 72, और ये कितना हो गया 6, आपका 78। ये रहा देखो 78। अब अगला लेते हैं 6 और 3 63 और 45 का। 6 और 3 को तोड़ो, फिर 4 और 5 को तोड़ो, दोनों को तोड़ोगे तो क्या लगाओगे? मल्टीप्लाई लगा दिया। अब दोस्तों करो 6 तिया 18, और इसका 4 पंजे कितना हो गया दोस्तों 20। ये टोटल आपका 38 आपका आंसर है। देखो ऑप्शन में 38 है क्या? सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो दोस्तों समझना, इसमें कह रहा है कि 20 + 3 आपका लिखा हुआ है बराबर 15 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 15 + 4 बराबर आपका कितना होता है? 30 होता है। तीसरा 12 + 6 दे रखा है दोस्तों, और कितना होगा? ये क्वेश्चन है। ये भी एक बोर्ड मास के क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने लेके आया हूं। देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है।
इस पूरे फंडामेंटल को देखो और ध्यान से समझो, इन पूरे को समझो, इनसे इनमें क्या संबंध है, ऐसे आंसर। तो देखो मैं लिख रहा हूं जो समझना, मैंने इस 2 को, 0 को और 3 को अलग अलग लिख दिया। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? लिख दिया मैंने अलग अलग। थोड़ा अलग अलग लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 2, यहां लिख देता हूं 0, यहां लिख देता हूं 3। अब आगे सोल्व करेंगे इसलिए मैंने इधर लिखा है। अब इन तीनों के बीच में आप क्या लगा दोगे? प्लस। क्या आपने 20 और 3 23 नहीं करना, सीधा दोस्तों सबको तोड़ दिया, प्लस करा, कितना आया? आप कहोगे 5 आया। रहने दीजिए, 5 आया और आपको लाना कितना है? आपको लाना है 15। तो दोस्तों यहां पर मैं किससे गुणा कराऊंगा? तो आप कहोगे 3 से गुणा करा दीजिए, राइट। 15 आ गया ना 5 का। अब ऐसे ही इसको करो तो इसको तोड़ो तो 1, 5 और 4 लिखा, बराबर लगा दिया। पहले इसमें प्लस लगा दीजिए, कितना होगा? आप कहोगे सर 4 और 1 5, 5 और 5 10 होगा सर। अब 30 लाना है तो कितने से गुणा कराऊंगा? तो आप कहोगे सर 3 से ही गुणा कराना सबको, 4 से नहीं कराना। अच्छा, अब इसको तो 1 लिखा, 2 लिखा, 6 लिखा। दोस्तों लगा दीजिए बीच में प्लस, लगा दिया। अब देखिए 6 2 8, 8 1 9। अब 9 को किस से गुणा कराओगे? आपको पता है 3 से ही गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 27। क्या आपका 27 ऑप्शन में कहीं आंसर आपको दिखाई दे रहा है? दे रहा है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको। जितना आप शेयर करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, और जितना आपका प्यार मिलेगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस और जागृत होगा और मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, इससे भी अच्छे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस अगले चैप्टर में नया टॉपिक लेंगे। यह आपका था मैथमेटिकल ऑपरेशन। धन्यवाद।